प्रणाम सर। तो एक मिनट सर। गन शॉट वुंड लग रहा है देखने में। पीछे से उसकी एंट्री हुई है इनिशियली। एक कार्ट्रिज भी बरामद हुआ है और उसकी बाइक भी बरामद हुई है। और कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन में सूत्र मिले हैं जिस पे हम लोग आगे छापामारी करने वाले हैं और जिन लोगों का नाम प्रोबेबल सस्पेक्ट में आ रहा है उनकी गिरफ्तारी करेंगे। बिहार में लगातार बढ़ रहा है अपराधियों का तांडव। एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आ रही है जो कि दहशत फैलाते जा रही है। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। खबर अभी हम आपको नौगछिया की बता रहे हैं, जहां पर एक युवक जिसका नाम राहुल कुमार है, उसकी हत्या कर दी जाती है अपराधियों के द्वारा गोली मार करके। और इसके बाद अब पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और एक के बाद एक इसी तरीके से वारदातें सामने आ रही है। अभी हाल ही में हमने आपको खबर बताई थी सारण की, और अब देखिए कि नौगछिया में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। नौगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा स्थित रामधारी सिंह उच्च विद्यालय के मैदान के पीछे दोनिया टोला के पास गुरुवार की देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब बांसबाड़ी के समीप एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान तेतरी दक्षिण बाड़ी टोला निवासी किसान वरुण राय के 30 वर्षीय पुत्र राहुल राय के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही नवगछिया पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों के अनुसार राहुल शाम करीब 6 बजे घर से निकले थे। उसी तेतरी दुर्गा स्थान मंदिर के आसपास आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद वह किसी दूसरे व्यक्ति की मोटरसाइकिल से पकड़ा के मैदान के पीछे दुनिया टोला स्थित बांसबाड़ी की ओर पहुंचा था। वह वहां किसके साथ गया था और किस उद्देश्य से गया था, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं मालूम है। और वहीं आपको बता दें, प्रथम दृष्टया पुलिस को आशंका है कि राहुल को वहां बुलाकर या ले जाकर निशाना बनाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार अपराधियों ने उसे दौड़ाकर गोली मारी है। हालांकि घटना का वास्तविक क्रम क्या था, यह पुलिस की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच पूरी करने के बाद ही पता चलेगी। वहीं नौगछिया एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि राहुल के शरीर पर प्रथम दृष्टया एक गन शॉट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में गोली पीछे की ओर से प्रवेश करने की बात सामने आई है, लेकिन गोली कितनी लगी और शरीर के किस हिस्से में निकली, इसकी अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी। स्थल से एक कारतूस खोखा बरामद किया गया है। पुलिस ने घटना स्थल से एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बाइक किसकी है, इसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। यही बाइक इस हत्याकांड की कड़ी खोलने में महत्वपूर्ण सुराग साबित हो सकती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के इलाके में मौजूद संभावित सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है। इसके साथ ही राहुल के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टावर लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या से पहले राहुल किन लोगों के संपर्क में था और घटना के समय उसकी लोकेशन क्या थी। घटना की सूचना मिलते ही नवगछिया एसपी वैभव शर्मा, एसडीपीओ अनिकेत अमर, थानाध्यक्ष रविशंकर सिंह और पुलिस की तकनीकी टीम घटनास्थल पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की। एसपी ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इन सुरागों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है और जल्द ही संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। जिन लोगों के नाम जांच में संदिग्ध हैं, उन सभी लोगों की जो है अब तलाशी ली जाएगी। उन सभी लोगों तक पहुंचा जाएगा, उन लोगों को अब पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा। और देखिए कि अब क्या कुछ होता है, क्या एक्शन लिया जाता है पुलिस के द्वारा, क्योंकि इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है कि आखिर किस तरीके से अपराधी जो हैं वो राहुल कुमार को निशाना बनाते हैं। उसके बाद देखिए कि लोगों के अंदर अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल को क्यों मारा गया है। तो अब जल्द से जल्द इस बात का भी खुलासा होगा जब पुलिस पूरी रिपोर्ट सामने लेकर के आएगी। पकराम जो मर्डर हुई है, क्या कुछ मामला है सर? नौगछिया थाना क्षेत्र में तेतरी एरिया में एक युवक का डेड बॉडी मिला है। उसकी बॉडी में एक गन शॉट वुंड लग रहा है देखने में। पीछे से उसकी एंट्री हुई है इनिशियली। एक कार्ट्रिज भी बरामद हुआ है और उसकी बाइक भी बरामद हुई है। और कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन में सूत्र मिले हैं जिस पे हम लोग आगे छापामारी करने वाले हैं और जिन लोगों का नाम प्रोबेबल सस्पेक्ट में आ रहा है उनकी गिरफ्तारी करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह से, कहाँ पे ये आया था, क्या करने आया था कुछ?
ये जैसे इनके पिता बता रहे हैं कि मंदिर पे था पहले, उसके बाद ये इस एरिया में निकला है शाम को लगभग 6:30 के बाद। इसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इवेंचुअली हम लोग क्या करके इसको छापेमारी गिरफ्तारी करेंगे। कितनी गोली लगी है? अभी पहले लुक में देखने में तो सिंगल गन वुंड लग रहा है, बाकी अल्टीमेटली वो पीएम रिपोर्ट में हमको मालूम पड़ेगा कितने इसमें गन शॉट्स लगे हैं, तो वो क्लैरिटी पीएम रिपोर्ट के बाद आएगी। लेकिन खोखा भी बरामद हुआ है सर? हाँ, एक कार्ट्रिज बरामद हुआ है। किनको गोली लगी है? क्या नाम है? गोली किनको लगी? जो विक्टिम है उसका नाम राहुल रॉय है हम्म। और वो यहीं लोकल रहने वाला है। ये क्या क्या करता था सर? ये बताया गया है कि कोर्ट में मुंशी का काम करता था। हम्म। बाकी डिटेल्स अभी इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगा। क्या ये अपराधी व्यक्ति के संपर्क में था? या अपराधी अभी जैसा प्रथम दृष्टया बताया गया कि इसके ऊपर भी 3-4 केसेस थे। वो तो डिटेल्स हम लोग अभी निकालेंगे कि किस नेचर के केस थे और किस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व था, और उससे भी हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि किस लोगों के साथ ये बैठता था और कौन कौन लोग इसकी टीम में पहले रह चुके हैं। गोली सर सामने से लगी है क्या? अभी वो क्लैरिटी बताना बड़ा मुश्किल है। फर्स्ट लुक में देखने में लग रहा है कि पीछे से एंट्री हुआ है, बाकी वो पीएम में मालूम पड़ेगा क्या हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।